जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप साइंस का और भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर में से है भूकंप। जो पृथ्वी में जो भूकंप आता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, भूकंप कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भूकंप है, भूकंप का मतलब होता है भू भू मतलब होता है धरती, और कंप मतलब होता है कंपन करना। कंपन करना का मतलब हिलना। जब धरती हिलने लगता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया। अब होता क्या है, भूकंप जो आता है इसका दो कारण है। दो जगह से आता है भूकंप। एक होता है फोकस, जिसको कहते हैं अधिकेंद्र। दूसरा है एपिसेंटर, जो धरातल, यानी कि जैसे पृथ्वी है ये पृथ्वी है, तो भूकंप जो आता है सो ये हमारा क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस। और दूसरा क्या है, एपीसेंटर, मतलब ये एपीसेंटर, ये है धरातल, मतलब जमीन का जो तल है, सबसे ऊपर वाला जो भाग, जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पे घर बनाते हैं, उसको कहते हैं एपीसेंटर। तो होता क्या है, यहाँ से मान लीजिए कोई भूकंप आया, ठीक है, तो क्या हुआ, जब फोकस रहेगा, फोकस भूकंप रहेगा, तो क्या होगा, यहीं पे ये इधर से ही गुजरेगा। मतलब ये जो सेंटर है इसका, पृथ्वी का जो कोर है, सबसे अंदर भाग, वहाँ से गुजरेगा। लेकिन अगर आएगा क्या, ईपी सेंटर भूकंप आएगा, ईपी सेंटर भूकंप, तो क्या करेगा, ये पूरा पृथ्वी को एकदम हिला देगा, कंपन कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। भूकंप में जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण भूकंप ये पृथ्वी है सो हिलने लगता है, कंपन करने लगता है, उस ऊर्जा का नाम है ऊर्जा प्रत्याशत ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा का नाम है प्रत्याशत ऊर्जा तरंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो वेव निकलता है, जो भूकंप आता है, तो उसमें तीन तीन प्रकार का वेव होता है। एक होता है पी, एक होता है एस, एक होता है एल। पी इसलिए फर्स्ट, जो प्राइमरी, जो पहले एकदम चल जाता है उसको कहते हैं पी। जो सेकेंड में जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी। और जो लास्ट में जाता है उसको एल। ऐसे याद रखिएगा, जो फर्स्ट में से जाता है इसलिए उसको पी, जो तरंग फर्स्ट में से जाता है उसको पी, जो सेकेंड में जाता है उसको एस, और जो लास्ट में जाता है उसको एल कहते हैं, यानी कि लव कहते हैं। क्या कहते हैं, लव। इसका जो खोज किया था, एल तरंग का जो खोज किया था, वो किया था एच डी लव। कौन किया था, एच डी लव। आज समझते हैं हम एक एक करके कि भूकंप आने का कारण क्या है। पी एस एल एव ए क्या है, एच डी लव जो खोजे थे, एल वेव, एस वेव और पी वेव, ये तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों किस तरह का भूकंप लाते हैं उसके बारे में देखिए। पी पी वेव जो है इसको प्राइमरी कहते हैं। इसका स्पीड होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सेकेंडरी का कितना होता है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एल वेव का कितना होता है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एकदम झटाक से जो वेव जाता है, जिससे कंपन करता है धरती ना, तो उसका स्पीड ये बोला जा रहा है। जैसे कभी होता है क्या है, अचानक तुरंत आया और पता ही नहीं चला, केवल पृथ्वी कंपन करके महसूस हुआ हम लोग को। और क्या है, इस तरह से हम लोग को क्या पता चलता है, जो भूकंप आता है अचानक आया और चल गया, ऐसा ही भूकंप आया और चल गया, तो होता है मेरा प्राइमरी 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्षति क्या होता है, सबसे कम। अब बोलिएगा कि सर इसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये तो क्षति ज़्यादा करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, समझिए ऐसे होता क्या है, जैसे कोई चीज़ अचानक से तुरंत आके एकदम चल गया, तो वही होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कोई समय में अगर रहेगा, अगर मान लीजिए देखिए, एल वेव का जो है स्पीड है कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब धीरे 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 जाएगा, यानी कि वहाँ समय देगा, जहाँ पे आएगा कंपन, जहाँ पे भूकंप आएगा वहाँ पे समय देगा, लेट से जाएगा। तो क्या होगा, ये क्षति ज़्यादा पहुँचाता है। ये क्या होता है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो तुरंत गया और तुरंत वहाँ से गायब। तो इसलिए ये ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाता है, मतलब बहुत कम क्षति पहुँचाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, हम उदास लग रहे क्या?
क्या बोले, जमाना बड़ा गौर से देख रहा था, हम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। कुछ ना, ऐसे कुछ टेंशन है भाई, सबको होता है। देखिए, कहा जाता है ना, रात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सवेरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ है। स्पीड कितना, 6 किलोमीटर। ये कम झटका देगा क्योंकि तुरंत आएगा, चले जाएगा। और ये क्या है, ठोस द्रव गैस। ये जो तरंग है सो तीनों से, पी पी तरंग जो है सो तीनों से गुजर सकता है, ठोस से भी, द्रव से भी, गैस से भी, याद रखिएगा। इसीलिए इस तरंग को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इसको ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव जो ये भूकंप जो आता है, ठीक है, पी वेव वाला, ये ऐसे जाता है, ऐसे। ध्वनि का तरंग, ध्वनि कैसे जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि का तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अब क्या है इसमें, इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहले पहुंचता है, ये जो तरंग है सो पहले पहुंचता है, ठीक है। इसको प्राइमरी तरंग, ये प्राथमिक तरंग कहते हैं, पी वेव को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम दिखा रहे हैं। इसका जो अंतराल है ये वेव का, ये बहुत छोटा छोटा है, छोटा छोटा और बहुत लंबा है। क्या है, छोटा छोटा है और बहुत लंबा है। तो इससे क्या होगा, आवृत्ति, इसका आवृत्ति, यानी कि जिसका आवृत्ति जितना ज्यादा रहेगा वो क्षति कम पहुंचाएगा। तो इसका आवृत्ति बहुत ज्यादा है। आवृत्ति मतलब संख्या, देखिए इधर कितना संख्या, बहुत सारा है, ठीक है। ये तो ये क्षति बहुत कम पहुंचाता है। दूसरा क्या है, तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी। तो देखिए यहाँ पे दूरी, दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, इसीलिए फटाक से चल जाता है। इसलिए क्या करता है, कम क्षति पहुंचाता है। और तीसरा है आयाम। आयाम मतलब ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है बहुत ही कम है, छोटा सा, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखा है समझाने के लिए। तो ऊंचाई बहुत इसका क्या है, कम है। इसमें क्या है, अबर सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में है स्पीड 3.5 किलोमीटर, क्षति औसत, ये क्षति पहुंचाता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ये क्षति पहुंचाता है। हम नहीं कह सकते कि क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ ये क्षति पहुंचाता है। कौन, सेकेंडरी वाला, जो सेकेंड में जाता है। ठोस द्रव, ये ठोस से गुजरता है लेकिन गैस से नहीं गुजरता। जैसे पृथ्वी का जो कोर भाग हो, सबसे अंदर वाला भाग, वहां पे तो क्या है, क्या है, वहां पे तो द्रव भाग है, द्रव भाग। तो यहाँ से ये गुजरता नहीं है, ये सीधा गुजरता है किससे, ठोस से, मतलब पृथ्वी से टकराता है। इसको अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंग जैसा चलता है। इसको द्वितीयक या गोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक या गोड़। ये क्या है, इस तरंग है, इसकी आवृत्ति औसत होता है, मतलब ये जो कहने का मतलब क्षति पहुंचाता है, कैसा पहुंचाता है, थोड़ा सा। तरंग दैर्घ्य भी औसत होता है। देखिए यहाँ पे संख्या देखिए, इससे कम है, ठीक है। और दूरी भी देखिए, इससे औसत है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है। और आयाम, आयाम का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई देखिए, इससे थोड़ा ऊंचा है, बड़ा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सेकेंडरी समझ आ गया। उसके बाद है एल, लव तरंग। लव तरंग क्या है, इसका जो स्पीड होता है 1.5 किलोमीटर, मतलब ये धीरे धीरे जाता है। और धीरे धीरे जब जाता है, जैसे मान लीजिए यहीं आ गया, मान लीजिए खरडिया में आ गया, तो खरडिया में एकदम धीरे धीरे, एकदम बहुत देर तक रहेगा, बहुत देर तक रहेगा क्या, भूकंप। तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा तहस नहस कर देगा, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा। तो इससे क्षति क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। धरातल, बाहरी परत, मतलब इसको हिला के रख देता है एकदम बाहरी परत को। उसके बाद क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ये जो ये तरंग होता है, एल तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये ऐसा जाता है, ऐसे ऊपर की ओर, देखिए ऐसे जाता है, ठीक है। और अब देखिए इसमें आवृत्ति संख्या क्या है, बहुत ही कम है। देखिए जब बहुत ही कम होगा, छोटा सा रहेगा, ठीक है, छोटा सा या आवृत्ति छोटा रहेगा, ठीक है, संख्या बहुत कम रहेगा। देखिए संख्या बहुत कम रहता तो छोटा छोटा जाएगा, लेकिन ये संख्या एकदम बहुत कम है, बहुत कम है, तो एकदम पूरा एकदम हिलाएगा एकदम, ऐसे समझिए ना। ये क्या है, जैसे छोटा आवृत्ति, जैसे देखिए इतना बड़ा एक डंडा से मारेंगे, इतना बड़ा डंडा से मारेंगे, चोट लगेगा, लेकिन लाएंगे इतना बड़ा डंडा लाएंगे और मारेंगे, एकदम गाल लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आवृत्ति क्या, संख्या इसका कम होता है, जिसके कारण ये बहुत
आवृत्ति कम रहेगा तो देर तक रहेगा, और देर तक रहेगा तो धीरे धीरे पास होगा कौन, एल एवेव, जिसके कारण वहाँ क्षति बहुत ज़्यादा पहुँचता है। दूरी क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा भूकंप। उसके बाद ऊंचाई भी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलाएगा हड़बड़ हड़बड़ करके पूरा, ये हो गया। अब देखिए जो भूकंप आता है सो दो तरीके से आता है, एक होता है आइसोसीमल, क्या कहते हैं इसको, आइसोसीमल। आइसोसीमल का मतलब क्या होता है, समान तीव्रता वाला भूकंप क्षति, यानी कि अगर मान लीजिए 4-5 जगह पे भूकंप आया तो यहाँ जितना क्षति पहुंचा है यहाँ भी इतना क्षति पहुंचाएगा, यहाँ भी इतनी जगह क्षति पहुंचाएगा, यहाँ भी इतनी क्षति पहुंचाएगा, यहाँ भी इतनी क्षति पहुंचाएगा। जैसे गिरिडीह में भूकंप आया, राजधनवाड़ में आया, देवघर में आया, हजारीबाग में आया, रांची में आया, 5 जगह आया, एकदम एक जैसा क्षति पहुंचाया, जितना यहाँ क्षति किया उतनी वहाँ पे क्षति किया, तो इसी को कहते हैं आइसोसिस्मल कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हेमोसिस्मल। हेमोसिस्मल का मतलब होता है जब एक ही समय पर अलग अलग जगह पर भूकंप, सेम टाइम पे अगर क्या भूकंप आ जाता है अलग अलग जगह पे, तो उसको कहते हैं क्या, होमोसिस्मल, ठीक है। जैसे हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर, तीनों जगह भूकंप आया, सो एक ही समय आया, मान लीजिए 8 बजे आया तो तीनों जगह 8 ही बजे आएगा, तो ऐसे भूकंप को क्या कहते हैं, होमोसिस्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोसिस्मल। अब है भूकंप। देखिए भूकंप की भविष्यवाणी कर ये वाला बात बताएंगे, छोड़ दीजिए। तो ये भूकंप का कारण क्या है, तो नवीन वलित पर्वत, जैसे हम जानते हैं मेन होता है जो भूकंप आने का मेन कारण होता है, तो पृथ्वी का जो प्लेट है, जैसे पूरे पृथ्वी का 7 प्लेट है जो अलग अलग महाद्वीपों को क्या करता है, बांटता है। तो क्या होता है प्लेट है सो अभिसरण होता है, क्या होता है, अभिसरण। देखिए जब अभिसरण होगा, पृथ्वी का जो प्लेट अभिसरण होगा, मतलब एक उधर से आएगा और एक इधर से जाएगा। जैसे देखिए उधर से एक प्लेट आ रहा है और इधर से एक प्लेट आ रहा है, जब ये टकराएगा, जब ये टकराता है तो बहुत खतरनाक एकदम वहाँ पे क्षति पहुँचाता है, ठीक है। जैसे इसके कारण क्या होता है, बड़े बड़े पर्वत बनते हैं, ठीक है, पठार बनते हैं, जैसे हिमालय का पर्वत, उधर उरेशिया कहने का मतलब एशिया का जो ऊपर वाला भाग है उसको उरेशिया कहते हैं, और एशिया का नीचे वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, एशिया। तो भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हो गया क्या, एशिया। लेकिन एशिया के ऊपर चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, बहुत सारा देश है, इराक हो गया, ईरान हो गया, एशिया देश में टोटल 47 देश है। तो क्या होता है, उधर का क्या बोलते हैं, उधर का उरेशिया और इधर एशिया, हम लोग जहाँ रहते हैं, तो दोनों प्लेटें ऐसे आपस में क्या है, टकरा गया। टकराने के कारण ही क्या हुआ, वहाँ पे हिमालय पर्वत बना। तो जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाता है। तो क्षति पहुँचाने के कारण क्या होता है, ये वहाँ पे घर जो भी है, घर है, पेड़ पौधे हैं, सारे बिखर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसरण। याद रखिएगा, अभिसरण होने से मतलब प्लेटों का अभिसरण, मतलब दो ओर से जब टकराता है प्लेट तो काफ़ी क्षति पहुंचता है। उसके बाद है अवसरण। अवसरण में क्या होता है, प्लेटें दूर भागती है। क्या होती है, पृथ्वी का प्लेट दूर भागता है। मान लीजिए यही समझिए उरेशिया और एशिया, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, उधर पाकिस्तान है, नेपाल है, इसीलिए नेपाल है, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड है, क्या कहते हैं उसको, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये सब जगह पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। आया था काठमांडू में, आया था 2014 या था 16 था, वहाँ आया था 8.1 रिएक्टर, 8 समझ लीजिए 8 से ऊपर वाला आया था, एकदम तबाही मचा दिया था। 26 जनवरी 2001 को आया था, गुजरात के भुज और कच्छ जिले में आया था क्या, भूकंप, 8 तीव्रता वाला भूकंप। वहाँ भी एकदम खतरनाक मंजर, क्षति पहुँचाया था, ठीक है। तो क्या अवसरण होता है, तो ज्वालामुखी बनता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें, जब एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, खिसकेगा, टकराएगा नहीं, खिसकेगा, तो खिसकेगा तो नीचे धरती के अंदर मैग्मा जो रहता है, मैग्मा वो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, जिससे चट्टानें बनती है। और क्या होगा, वहाँ पे पठार बनेगा, चट्टान बनेगा और ज्वालामुखी, उसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। तो याद रखिएगा कि किसके कारण ज्वालामुखी बनता है, तो प्लेटों के अवसरण के कारण। किसके कारण, अवसरण। और भूकंप किसके कारण आता है, अभिसरण के कारण। एक चीज और, जब समुद्र में भूकंप आता है, ठीक है, तो सुनामी ले आता है।
जब ज़मीन पे भूकंप आता है तो तबाही मचाता है, ठीक है। जब समुद्र में आता है, भूकंप आता है, ठीक है, तो क्या होता है, सुनामी सुनामी लाता है। तो समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का प्लेट कितना, 7 बड़े प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट लगभग 20 है, ठीक है। 7 प्लेट जो अलग अलग महाद्वीपों को क्या है, बांटा है। भूकंप का जोन है सो 5 भागों में इसको बांटा था, लेकिन फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट जो जोन था वो उतना क्या बोलते हैं, क्षति नहीं पहुंचा था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। बाकी वह 2, 3, 4, 5 ये सारे जो होता है, 5 का अगर बात करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होता है। यहाँ अगर 5 जो भारत में बहुत सारे एरिया है, ठीक है, बता देंगे, एक मैप दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है। जहाँ पे अगर भूकंपीय क्षेत्र पे हम लोग घर बनाएंगे तो वहाँ भूकंप आना तय है और हम लोग को नुकसान होगा। तो देखिए भूकंप को वैसे अब 4 जोन में बांटा है। अब देखिए भूकंप को मापते किससे है, तो सिस्मोमीटर से। किससे, याद रखिए, सिस्मोमीटर से। जो भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। किस ग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। देखिए यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे, तो जिस तरह भूकंप को जो मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और किस स्केल द्वारा मापा जाता है, जैसे मान लीजिए सिस्मोग्राफ में देखिए यहाँ भूकंप आया, तो ये जो ग्राफ से बताया, लेकिन कितना कितना स्केल वाला, तो मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ पे है, देखिए कितना 5 है, ठीक है। तो इस स्केल से, कौन सा स्केल से मापा जाता है, रिक्टर स्केल। ये बहुत फेमस है। यही उसके पहले बहुत सारा स्केल आया था। अब देखिए नेपाल में और गुजरात में आया था, 2001 में आया था गुजरात में। नेपाल में 8.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था, भारी। अब देखिए भूकंप का भविष्यवाणी किया जा सकता है, नहीं भाई, इसका भविष्यवाणी एकदम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कारण है जिसको पता लगाने के कारण अगर लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। तो पहली बात है कि रेडॉन गैस, हमारा वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर रेडॉन गैस है। जब ज्वालामुखी कहीं फटने वाला होता है तो रेडॉन गैस निकलता है। क्या निकलता है, रेडॉन गैस। तो रेडॉन गैस अगर वायुमंडल में अगर फैल गया है तो कैसे बताएगा, तो बहुत सारा हमारे पास मशीन है, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों के पास मशीन है जिससे ये पता लगाया जा सकता है। अगर वायुमंडल में क्या है, रेडॉन गैस अगर है तो पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होगा और जिसके कारण क्या होगा, भूकंप आ सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या होता है, जब भूकंप आने वाला होता है तो जहाँ पे भूकंप आने वाला होता है, जब रेडॉन गैस निकलता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव निकलता है, जिससे ये भी पता लगा सकते हैं। और तीसरा है एनिमल्स। जैसे एक बार पता है आप लोगों को, जापान में एक जंगली सुअर है सो मर गया था। क्यों, क्योंकि वो लंगड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनामी आने वाला था ना, तो सारे जीव जंतु भाग गए थे। तो जानवरों में ये शक्तियाँ होती है, तो जानवरों के जो व्यवहार होता है उनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्योंकि वो जो है जानवर जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को, अश्रव्य ध्वनि को क्या है, सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसलिए जानवरों का अगर व्यवहार देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि भूकंप आ सकता है या फिर कोई बड़ा प्रलय आ सकता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।